आपके बालों को लंबा, मजबूत और घना करे, बालों को गिरने से रोके, बालों की कुदरती चमक वापस लाए, दिन ब दिन बालों को बढ़ाने में मदद करे, बालों को मोटा, सिल्की, चमकदार बनाए, खुश्की, सिकरी और हेयर फॉल को कंट्रोल करे, गंजपन के मसले को ख़त्म करके बालों को बढ़ाने में मदद करे, दो मुंह बालों को चमकदार, सिल्की और बाउंसी बनाए। अगर बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं तो गिरते बालों को रोके और बालों की ग्रोथ में दुगना इजाफा करे। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुरम आबाद रखे। वेलकम टू एमएस ब्यूटी ग्रो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है, ये रेमेडी है, ये न सिर्फ आपके बालों को काला करेगी, बालों को सेहतमंद बनाएगी, बालों को ब्लैक कलर करने के साथ उनमें नेचुरल थिकनेस भी करेगी। अगर ग्रे हेयर है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल आ गए हैं, तो उस प्रोसेस को स्लो करेगी। सबसे बेस्ट बात होगी, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और नए बालों को उगाने में मदद करेगी, आपकी स्कैल्प को नरिश करेगी। तो ये रेमेडी जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है जी अनियन यानी प्याज। प्याज जो होता है इसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है। आपने नोट किया होगा जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में पानी आता है, ये उसी सल्फ़र की वजह से होता है। ये सल्फ़र जो होता है हमारे बालों की जड़ों को रीजनरेट करता है, यानी मजबूत बनाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। पतले बालों को हेल्दी यानी मोटा बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद बाल बिल्कुल नहीं होने देता और साथ ही साथ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसको भी ख़त्म करता है। आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, बालों को स्ट्रेंथन अप करता है, स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है और ज़बरदस्त शाइन को ऐड करता है। तो एक जो दरमियाने साइज़ का हम प्याज लेंगे, उसको बारीक काट लें, चॉप कर लें, जैसे आप आसान हो, मिक्सी के अंदर उसमें शामिल कर लेंगे काट के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो बहुत जानदार है हमारे बालों के लिए, बालों की सेहत के लिए। आपने एक यहाँ पे लेना है एलोवेरा का, यहाँ पे मेरे पास एक था पत्ता, ठीक है। चलें जी, ये पत्ता मैंने लेके उसको काट के पानी के अंदर रख दिया था ताकि उसका जो येलो पार्ट है, जहरीला मवाद है, वो निकल जाए। चलें जी, उसके बाद क्या करेंगे जी, एलोवेरा को साइडों से काट देंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी जेल चाहिए, ठीक है जी, जिसको हम स्लाइम बोलते हैं। एलोवेरा के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन हो, हमारे बाल हों, दोनों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। एलोवेरा जब हम अपने बालों पे लगाते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। विटामिन ई के साथ होती हैं, आपके बालों में कोटिंग और शाइन को ऐड करने के लिए ज़बरदस्त मानी जाती है। जितने भी आपके बालों में रफनेस है उनको ख़त्म करेगी, जिससे आपके जो बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, शाइनी होंगे। अगर आपके बालों में बहुत फ्रिज़ी है, बहुत फ्रिजनेस है, बहुत ही आपके बाल जो हैं ऐसे बम फूट गए ऐसे रहते हैं, तो उनमें चमक यानी शाइन को ऐड करेगी। तो ये एक ज़बरदस्त कंडीशनर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। जो हम नेचुरल चीज़ों से तैयार करेंगे ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और साथ ही साथ हमारे बालों को घिरने से रोकेगी। सबसे अच्छी जो इसकी बात होगी ना, ये हमारे बालों को बढ़ाने के साथ हमारे बालों में खूबसूरत जो है वो शाइन को ऐड करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक जो है एलोवेरा का प्लांट पत्ता लेके उसको यहाँ पे स्लाइम उसकी यानी जेल निकाल ली थी, ठीक है। चलें जी, इसकी जो थोड़ी बहुत जेल रह गई है वो भी यहाँ पे निकाल लेते हैं जी। इसके बाद मैंने जो है ना अच्छे तरीके से इसको निकाल लिया। आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर पानी को शामिल नहीं करना, नहीं तो हमारा ये ऑयल जो होगा ये अच्छे से नहीं बनेगा। जितने अच्छे से ये हमारी जो है बालों की स्कैल्प पे असर करना चाहिए उतनी अच्छे तरीके से फिर ये असर भी नहीं करेगा। चलें जी, इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी, मुफीद और ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे चंद जव्वे लहसुन के। लहसुन जो होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्कैल्प में अगर बहुत ज़्यादा कहीं डैमेज हुई है हमारी स्कैल्प, या हमारे बालों के अंदर जो है बहुत रफनेस है, हमारे बाल गिर रहे हैं, तो उन सब को बहुत फ़ायदा देती है। ये चंद मेरे पास क्लोव्स थे 12 से 13, ये मैं शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे सिर्फ हमें जो लहसुन है उसको मैंने छील लिया था, पील ऑफ कर लिया था, उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन के जो जव्वे आपने लेने हैं ना वो कम से कम 12 से 13 हों,
ठीक है, चलें जी, यहाँ पे शामिल कर लिया था, एक क्लॉव्स चला गया था, उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आपने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, पानी या इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। उसके बाद मिक्सी को चला के और एक बहुत ही बारीक सा इसका जो है ना पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने मिक्सी को चलाना है कि इसका एक बारीक सा जो पेस्ट है ना वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाए। चलें जी, मिक्सी को चलाते हुए ये देखते हैं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अच्छा, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ सा यहाँ पे पेस्ट जो है ना ये रेडी हो गया था। कोई हमने इसके अंदर पानी या ऑयल कोई चीज़ शामिल नहीं की। एलोवेरा जो थी ना उसके अंदर स्लाइम होती है, स्लाइम के अंदर पानी होता है। तो पानी जो है वो जब जैसे ही उस मिक्सी के अंदर हमने उसको एलोवेरा को शामिल किया तो उसने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे कम से कम 2 कप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपके बालों को नरिश करते हैं, बालों को मजबूत बनाते हैं, बालों को शाइनी और बॉन्सी बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको गर्म करना है। जो ये गर्म होगा तो हमने जो पेस्ट इसके अंदर बनाया होगा वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद आपने बिल्कुल जो है वो ना होने वाली जो फ्लेम है ना उस पे इसको पकाना है। कम से कम ये 10 मिनट लेगा पकाने में। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही जो है वो लो फ्लेम पे इसको पकाएं ताकि ये फ़ायदे ही फ़ायदे दे। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चंद जो हमारे पास थे क्लॉव्स यानी लौंग। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके बालों और स्कैल्प को डैमेज होने से बचाते हैं। ये फ्री रेडिकल से नुकसान होने से बचाते हैं। लौंग में बेटा कैरोटीन भी होता है। इसमें विटामिन ए भी होता है, बालों को लंबा और मजबूत करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। सेकंड मैं यहाँ पे लूँगी, मेरे पास है जी मेथी दाना। मेथी दाना, इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेस्ट होती हैं। निकोटिनिक एसिड होता है जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग को भी कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को भी हटाता है और बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट माना जाता है मेथी दाना को। इसको आपने शामिल करना है और थोड़ा सा हिला लेना है और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है इंग्रेडिएंट वो शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें ये बहुत ज़बरदस्त होंगी आपके बालों के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे कलवंजी, जिसको कलौंजी भी कहते हैं। कलौंजी क्या करती है, एक तो ये हमारे बालों को काला करने में मदद करती है, दूसरा आपके बालों में जितना भी हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, उनको कम करती है, नई हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें एक स्पेशल एलिमेंट होता है जो स्कैल्प को नरिश करता है और मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो बालों को उनका असली काला रंग देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। इनमें आपके बालों की खूबसूरती की ताकत छुपी हुई है। बालों को न सिर्फ लंबा मजबूत बनाएंगे बल्कि बालों को सफ़ेद होने से बचाएंगे, आपकी जवानी वापस लेके आएंगे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इस ऑयल को बना के रखें। बच्चे बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जड़ों को मजबूत बनाएगा, अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उनको कम करेगा, बालों में डैंड्रफ को कम करेगा। ये ऑयल आपके बालों को लंबा, चमकदार, रेशमी, मुलायम करेगा, साथ ही साथ नए बालों को बूस्ट करेगा, आपके बालों में कुदरती शाइन को भी ऐड करेगा। तो आपने क्या करना है, इसको कम से कम 10 मिनट जो है वो पकाना है ताकि इस तेल को इस्तेमाल करने से आपके डैमेज जो बाल हैं, डैमेज हेयर हैं, वो रिपेयर हों। बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, नए बालों को प्रमोट करेगा और आपके बालों में रीग्रोथ करेगा। ठीक है, इसको कम से कम जो है वो आपने 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ना होने वाली आग पे इसको जो है ना पका लेना है। जैसे ही आप इसको पकाते जाएंगे तो ये अपना कलर भी छोड़ता जाएगा और जूं जूं तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएंगी तो इनका कलर जो है वो ब्राउन से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल हाई फ्लेम करके इसको पका दिया, एक तो इनका कलर जो है वो अच्छा नहीं होगा, दूसरा ये फ़ायदा उस तरीके से आपको नहीं देंगी। तो यहाँ पे ये देख लें आप लोग, ये रेडी हो गया था। अच्छा, जब ये मुकम्मल तौर पे पक जाएगा, अपना कलर छोड़ देगा, तमाम चीज़ें जो हैं वो बैठ जाएंगी नीचे, तो आपने बिल्कुल इसको जो है ना फ्लेम बंद करके ढक के रख देना है। फौरी आपने इसको जो है वो नहीं छानना, नहीं स्ट्रेन करना, इसको ढक के आप रख देंगे और कम से कम जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा
तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। चलें जी, उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये देखें ये इस कंडीशन में आ गया था। अब आपने यहाँ पे कोई भी एक बाउल ले लें। बाउल लेने के बाद चलें जी, यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया। अब हम कोई भी साफ़ मलमल का कपड़ा ले लेंगे जो आपके घर में अवेलेबल हो। अगर हम स्ट्रेनर की मदद से इसको छानेंगे यानी छलनी की मदद से, तो हो सकता है कि जो बारीक ज़र्रात हैं वो हमारी छलनी के ज़रिए हमारे तेल में चले जाएँ और बालों में जाके फिर वो निकलते नहीं हैं, शैम्पू करने से भी तंग करते हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो जो बारीक जो हैं ज़र्रात हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। चलें जी, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे कोई भी जो ग्रैन्यूल्स है वो मोटा हमारे तेल में ना जाए। चलें जी, उसके बाद इसको जो है ना और शामिल कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पे जो है ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप बहुत अच्छे से जो है ना वो अपना तेल बना सकें। चलें जी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने करना किस तरह से है। अच्छा, आपने जो है ना अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के जितनी भी इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितनी भी गुडनेस होगी ऑयल के अंदर, वो यहाँ पे दबा दबा के ये देखिए हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें, तो आपने 2 से 3 बार सेम इस प्रोसेस को करना है कि तेल डालते जाना है। इसको निकाल देंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल खुश्क हो गया था, ठीक है। चलें जी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना खुश्क हो गया था और ब्लैक सा था। उसके बाद जो हमारा पैन में रह गया था ऑयल, उसको इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, इसमें शामिल कर देते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको करना किस तरह से है, ठीक है। चलें, दोबारा से हमने वही फिर से स्टेप किया। इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, आपके हाथों पे भी ऑयल लग सकता है, थोड़ा सा गिर भी सकता है, तो आपने बहुत एहतियात करनी है यहाँ पे। चलें जी, ये देखें, दबा दबा के आप लोगों ने सारा ऑयल जो है वो निकाल लेना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है हमारा सारा का सारा जो ऑयल है वो हमें मिल जाए, ठीक है। चलें जी, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना निकाल लेना है। निकालने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। आपने ये देखें, ये हमारा जो है ना ऑयल यहाँ पे निकल आया है। कोई भी आपके घर में जो खाली बॉटल है, किसी ऑयल की है, किसी और चीज़ की है, आपने उसके अंदर इस ऑयल को ट्रांसफ़र करके रख लेना है और कम से कम ये 2 से 3 माह आप लोगों का ऑयल चल जाएगा। आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, 1 लीटर ऑयल में भी बना सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप चीज़ों की मिकदार जो है वो बढ़ाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये तकरीबन पाव में बनाया था, तो आप अगर 1 लीटर में बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्वांटिटी फिर होती जाए। कलवंजी, मेथी, प्याज, एलोवेरा जेल और लौंग, इनकी मिकदार को आप बढ़ा देंगे। तमाम चीज़ें हमारे बालों, हमारी स्कैल्प के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो अच्छा, अब अपनी इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आपने रात में जब आप सोने लगें उससे पहले आधा घंटा आपने अच्छे तरीके से अपनी जड़ों पे इसको लगाना है, ठीक है। किसी ड्रॉपर की मदद से लगा लें, किसी सीरम का अगर कोई ड्रॉपर है उससे लगा लें, या वैसे इसको अपनी जड़ों पे मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़े। आपकी हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे बाल जो हैं उनमें मजबूती आएगी। लगाने के बाद पूरी रात छोड़ दें आप, सुबह उठ के फिर इनको वॉश कर लें। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो कम से कम ये आपके बालों में 2 घंटे रहे। दिन के किसी भी औकात में अपने बालों पे इसको लगा लें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर अपने बाल वॉश कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना वो नुमाया फ़र्क पता चल जाएगा कि हमारे बालों में जो है वो चेंज आई है, हमारे बाल खूबसूरत भी हुए हैं, गिरने से भी रुके हैं, बड़े भी हैं और बहुत ज़बरदस्त शाइन भी ऐड हुई है। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।